हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका इस सनातन चैनल पे। चलिए आज हम लोग देखते हैं एसपीडी करंट अफेयर का 211 से लेकर 300 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये आपका बन गया है लियोन मेसी। कौन बना है? लियोन मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है समुद्र शक्ति। कह रहा है आगे कि माइकल रेनिया को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये मेडागास्कर का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। अगला है कि 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? बताइएगा। ये हो जाएगा आपका मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया है? तो ये आपका 2027 में किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि खनन मंत्रालय ने किस खनिज को मुख्य खनिज घोषित किया है? खनन मंत्रालय ने किस खनिज को मुख्य खनिज घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर को। इसको चूना पत्थर को। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोजित में प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बना है? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बना है? विवेक मेनन। कौन बना है? विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कौन? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सितंबर 2025 ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया? स्मृति मंधाना। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो आपका हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए चुना गया है। आगे देखिएगा। कह रहा है कि 8,000 मीटर की ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत के ही हैं भारत थमिनेनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ये आप लोग गेस कीजिए कि भूखमरी में कौन सा है, भूख सूचकांक में कौन सा है स्थान पर? तो ये हो जाएगा 102। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? इंडिया ने किस देश के लिए डाक सेवा शुरू किया है? ये अमेरिका के लिए किया है। आगे कह रहा है कि RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ए ऑप्शन में हो जाएगा तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है?
तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? तो दक्षिणी रिज को घोषित किया है। कौन सा? दक्षिणी रिज को घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंटर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? मल्टी सेंटर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, गैलेक्स आई। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? HIV को माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकने वाला सबसे पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, मालदीव बन गया है। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा घोषित किया गया है? तो ये आपका DBS बैंक को घोषित किया गया है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा राजपूताना रॉयल्स। कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार, रुक जाइएगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एबेल पुरस्कार 2020 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में खुला है। कहाँ पे? हैदराबाद में खुला है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार उपरोक्त सभी को मिले हैं। देखते हैं, जोएल मोरिको, फिलिप को और पीटर को। जोएल, फिलिप, पीटर तीनों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मासिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत का पहला मासिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बन गया है? ये दीपिका पादुकोण बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो आर्मेनिया बना है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसने दिया है? तो ये हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। कौन? डोनाल्ड ट्रंप को। आगे कर रहे हैं कि गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्तिक वर्धन सिंह। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदर्श युवा ग्राम सभा किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये हो जाए पंचायती राज मंत्रालय। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। ग्लोबल फिटनेस में कौन है? तो मुंबई है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कौन जीता है? ये फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है, और 70 नंबर का है। तो ये दोनों जीता है, रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टी डोम
वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो ताइवान ने विकसित किया है। कौन? ताइवान ने विकसित किया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। सब मिसेज यूनिवर्स का खिताब विजेता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब कौन जीता है? तो शेरी सिंह ने जीती है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में कोरोना आएगा तो सब लोग मरेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो कोरोना मारिया, मारिया हो जाएगा। ठीक है, मारिया कोरोना मर्चे, मारिया कोरोना मचाडो। ट्रिक था शांति के लिए कि शांति कब होगा? जब कोरोना आएगा तो सब लोग मरेगा तो शांति हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल पणजी में किया गया है। आगे देखिएगा, इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इंद्र होता है किसके बीच? रूस के बीच। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका कुनलुन राष्ट्रीय उद्यान में। आगे कह रहा है कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बना है? तो यशस्वी जायसवाल बना है। कौन? यशस्वी जायसवाल बना है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू ये है पलाऊ में आयोजित किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाश जलाओ क्रश नाउ। साहित्य में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाश जलाओ क्रश जानो होरकाई को, क्रश जानो होरकाई को मिला है। आगे कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो आपका सोनीपत में खोला गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है? बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया गया है? तो फिजी से शुरू किया गया है। कौन सा देश से? फिजी से शुरू किया गया है। आगे कह रहे हैं कि अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बनाया गया है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? खालिद अल एनानी को किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? चुनावी पहचान बताइएगा। तो ये छोटी चिड़ैया को रखा गया है। बिहार चुनाव में छोटी चिड़ैया को पहचान के रूप में रखा गया है। आगे कह रहा है कि विल्डथॉन 2025 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा हो चेंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हो चेंगबा, ये थोड़ा आप लोग गेस कीजिए तो कौन सा राज्य का हो सकता है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? मणिपुर राज्य का हो जाएगा। कौन सा?
मणिपुर। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? रसायन विज्ञान 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका ट्रिक था कि रिचर्ड को इस उम्र में इतना सुसु क्यों लगी, तो क्योंकि रसायन पे लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आगे है कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 89वीं तिथि मनाई गई है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? ईरानी कप को विदर्भ ने जीता है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? आपका हो जाएगा लिंथोई चनम्बम। ऑप्शन नंबर बी, लिंथोई चनम्बम बन गई है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। आगे देखते हैं कि भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जॉन क्लार्क को मिला गया है। ठीक ना। और मिशेल डोबरेट को मिला गया है और जॉन ए मार्टिनिस को मिला है। यानी उपयुक्त में से सभी को मिला है। ठीक है ना। ये कोई ट्रिक था भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कि भौजी ने देवर को क्यों मारा, जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? ठीक है, अब लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मौर्य ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मौर्य ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो कोंकण सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो ब्रिटेन के बीच होता है। आगे कह रहा है कि तूफानी एमी का नामकरण किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ने कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा 22 पदक जीते हैं। कितने? 22 पदक जीते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया गया है? पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो बिहार से शुरू किया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नॉर्थ पोलक्स एक्स कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सिंगापुर में शुरू किया गया है। यहाँ पे सिंगापुर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? महाजे घर योजना गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना की पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य
कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 25 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखते हैं आगे। मीराबाई चानू ने इसमें स्वर्ण पदक नहीं, सॉरी, इसमें रजत पदक जीती है। कौन सा? रजत पदक जीती है। आगे कह रहा है कि सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो ये आपका हो जाएगा जुबिन गर्ग के नाम पर द्वीप का नाम रखा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो ये चंडीगढ़ बन गया है। झुग्गी मुक्त कौन बना है? चंडीगढ़। विश्व मासिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया है? मासिक फोरम 2025 कुआलालंपुर में शुरू किया गया है। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये शरद कमल बना है। कौन? शरद कमल बना है। आगे कह रहा है कि विश्व नोमैडिक रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 38वां स्थान मिला है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। आगे कह रहे हैं कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, बालोद। छत्तीसगढ़ का बालोद बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128 है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है? तो ये आपका हो जाएगा 121वां जयंती मनाया गया है। आगे कि वैश्विक पर्यटन 2025 किस राज्य में ने जीता है? वैश्विक पर्यटन यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 25 को मनाई गई है? तो 154वां जयंती मनाई गई है। कह रहा है कि पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत कौन सा पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। कितने? 7 पदक जीते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 सेफ अंडर 2017 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? वो भारत है। विश्व पैरा एथलेटिक भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए हैं? पैरा एथलेटिक में स्वर्ण पदक शैलेश कुमार ने जीता है। कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निर्देशक कौन बने हैं? तो कणाद दास बने हैं। कौन? कणाद दास बने हैं। कह रहा है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? 23वां फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लच जायू और मेपल। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की पहले रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओजोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। तो बुर्किना फासो, कौन? बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 व्यक्ति अफ्रीकी देश है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने के लिए निर्णय लिए है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हुरून इंडीज वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? हुरून इंडियन वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। कौन सा? महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आर्थिक गीत बीइंग इट होम किसने गाया है? बीइंग इट होम श्रेया घोषाल ने गाया है। कौन? श्रेया घोषाल ने गाया है। ये कह रहा है कि लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से ऑप्शन नंबर डी कीर स्टारमर को दिया गया है। लिविंग ब्रिज कीर स्टारमर को दिया गया है। स्टारमर ब्रिटेन के शायद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे, देख लीजिएगा। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। आगे देखिएगा, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट बीजक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? प्रोजेक्ट बीजक का स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो आप लोग बताइए कि क्या रखा गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रखा गया है। क्या? अहिल्या नगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली कौन पहली खिलाड़ी बन गई है? पहली खिलाड़ी बन गई है तो ये हो जाएगा एताना बोनमाटी। रेमन विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेता कौन बना है? रेमन विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश ने मिला है। ई गवर्नमेंट पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नमेंट पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो अब क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में हुआ है। आगे कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार में किया गया है। कहाँ? ऑप्शन में हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, यहीं तक देखते हैं, मात्र 314 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, जल्दी लेकर आऊँगा। जय हिंद।